तो देखो बहुत सिंपल सा लॉ है। न्यूटन ने पहला लॉ दिया। पहला लॉ क्या था? अब बॉडी इज एट रेस्ट, a body is in motion, प्लीज अपना मसाला मत डाला करिए, है ना। आंसर में लॉज, खासतौर पर लॉज में अपना मसाला मत डाला। होता है ना घर में मम्मी रेसिपियां बनाती हैं, अपना टच डालने के कुछ अलग सा कुछ डाल देते हैं। भाई लॉ के साथ मत करो फिजिक्स पे, ठीक है। अपना लॉ मत बनाना हो, ठीक है। ओके, सेकंड मोर चीज, इसके बाद सेकंड लॉ है। उसने क्या बोला कि जो आप फोर्स लगाते हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये सेकंड लॉ था। न्यूटन के थर्ड लॉ को बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। वो क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे वो बोल रहा है फॉर एवरी एक्शन। एक्शन का मतलब है कोई भी फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तो हम दुनिया में भी देखते हैं, किसी में उंगली करके देखो, अबे अबे, ऐसा होता है नहीं? किसी कुछ बोल के देखो, नहीं मिलेगा। हम तुम्हारे गाल पे लाल करेंगे तो हमारा हाथ भी लाल होगा, ठीक है। कोई भी चीज अब जैसे अगर मैं इसमें ऐसे मार रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरा इसको मार रहा हूँ तो इससे ये टूट रहा है, नहीं, ये मेरे को भी हर्ट कर रहा है। यकीन नहीं आता आप दीवार में मार के देखें, ठीक है, अपने आप फील होगा कि हाँ नहीं भाई कैसे मारो कि हड्डी टूट के हाथ में आ जाए, ठीक है। मत मार, टूट जाएगा, माँ बाप के मेरे को बोलेंगे मारे लड़के का हाथ तोड़वा दिया, ठीक है। तो क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ध्यान से सुनना। मान लो कोई बॉडी, ये मैंने फर्स्ट, अगर आपको याद हो, मैंने हर चीज में ये चीज आपको समझाई थी। नॉर्मल एक्शन फोर्स में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, फ्रिक्शन में भी ये चीज होती है। कोई भी चीज रिएक्शन फोर्स पैदा करती है, कोई भी चीज। अब जैसे मैं सिंपल सा एक बात बोलूं कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स इस पे वेट लगा रहा है टेबल पे, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और ये बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स आपका टेबल पे क्या लगा रहा है? अपना वेट। वेट क्या होता है? mg, मास इनटू ग्रेविटी, यही होता है। तो टेबल भी तो उस पर फोर्स लगाती है यहाँ से, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन फोर्स ही तो है। बुक को टेबल से डालो, तब बुक या बॉक्स जो भी है वो टेबल पे फोर्स लगाएगा। अगर मैं डालूंगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं है। yes, हर फोर्स जो कि आप लगाते हो उसमें क्या होगा? आपको रिएक्शन फोर्स महसूस होगी। अब मजेदार बात सुनो, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में आया सभी को? अब एक चीज समझना, मान लो ये पत्थर है, एक छोटा, इस पे इसने फोर्स लगाया F, तो आपको क्या लगता है? इसने इस पे फोर्स नहीं लगाया होगा? इसने भी लगाया होगा F, इसने भी लगाया होगा F, बराबर फोर्स लगाया हुआ F। बट अब ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आया? मतलब ये F फोर्स के साथ इस पर फेंका गया तो उसने भी F फोर्स इस पे लगाया। समझो ये बात, समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने ऐसे F फोर्स के साथ इस पे फेंका तो इसने भी F फोर्स इस पे लगाया। ऐसा नहीं है कह रहे हैं, नहीं, इस पे भी लगा, इसने फोर्स लगाया तो इसने भी इस पे फोर्स लगाया। बात समझ में आई है नहीं आई? बट फोर्स क्या कोई बॉडी को मूव कराती है? फोर्स मूव नहीं कराती, ध्यान दे दो ना। फोर्स उस बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। समझ में आया? फोर्स उस बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F into A। तो A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आगे बच्चे कर रहे हैं M into A। एक्सेलरेशन निकालना तब भी F into M। F into M थोड़ी होगा भाई एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? F डिवाइड बाय M। तो फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो बॉडी को क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। और वो एक्सेलरेशन बॉडी को कुछ वेलोसिटी में प्रोवाइड। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कुछ टाइम के लिए अगर फोर्स लगा तो उतने टाइम में उस बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगा और वो एक्सेलरेशन उस बॉडी पे कुछ भी वेलोसिटी में चेंज लाएगा। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन बॉडी को मूव कराता है। अगर मैं कहूँ फोर्स मूव कराता है
तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आप फूंक मारिए धूल में, धूल के कण उड़ जाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं धूल के उड़ जाते हैं, मतलब आपकी फूंक में तो बड़ी ताकत है, आप तो बाहुबली हैं, पत्थर में मारिए देते बाद, ट्रक में मारिए, ट्रेन खड़ी है उसमें मारिए, फूंक उड़ेगी। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता सर? क्योंकि सर जो वो धूल है वो फोर्स को लगा दिया, पर उसका फोर्स कम है। उसका मास कम करने की वजह से उस पे एक्सेलरेशन बहुत ट्रेमेंडस लगा, और जितना बड़ा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी। पर जब आप एक बड़ी चीज, एक हैवी चीज पे फूंक लगाते हो या आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हो, तो उससे क्या होता है, आप उसको कम एक्सेलरेशन, आप फोर्स तो उतनी लगा रहे हो, बट क्योंकि वो बड़ा है, मास ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कैसे होते हैं? मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, तो एक्सेलरेशन कम लग रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन कम लग रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी कम होगी। अब समझो ना, चेंज इन वेलोसिटी भी कम होगी, वो कई घंटों के बाद 1 मिलीमीटर हिलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हिलेगा, हिलेगा, बट बहुत थोड़ा सा, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब आप उस बॉडी को मूव करा दो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है बॉडी को, वो एक्सेलरेशन कितना ज्यादा है वो उस बॉडी पे डिसाइड करेगा, वो बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और आपने काफी टाइम तक फोर्स लगाया तो आपको बॉडी मूव करती हुई दिखाई देगी। कभी तो इंजन इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि ट्रेन हिला देता है, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है, वो कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है ना उसे कंटिन्यूअसली, फोर्स भी लगा रहा है, कंटिन्यूअस ट्रेमेंडस फोर्स लगा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी पे, तो आप कितना बड़ा फोर्स लगा रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो ज्यादा बड़ा एक्सेलरेशन मिलेगा, कम फोर्स लगा रहे हो बड़ी बॉडी पे कम एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी लाएगा उस बॉडी के पास। अगर एक्सेलरेशन कम है तो उसमें चेंज तो हो रहा होगा, बट वो ना के बराबर दिखेगा। जैसे घंटे की सुई हल्की हल्की हिलती है बट बहुत स्लो हिलती है, तो हम उसे नोटिस नहीं करते, बट मिनट और सेकंड की सुई हमें दिखती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वैसे ही आपका कोई बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन तो मिलता है, बट वो एक्सेलरेशन कितना ज्यादा है, बड़ा ज्यादा है, कम है, बहुत कम है, बिल्कुल कम है, कितना है उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? क्लियर है? अब इधर आ जाओ, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो क्या हुआ है फोर्स लगाने से? इसका मास बढ़ा था, इसका मास कम है, तो इस फोर्स की वजह से m से डिवाइड कर दो तो एक एक्सेलरेशन मिलेगा। यहाँ पे भी फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन मिलेगा, बट क्योंकि इसका मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो आप कोई बॉडी को जब फोर्स लगाते हो और अगर उसका मास ज्यादा है तो उसे कम एक्सेलरेशन मिलता है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आप इमेजिन करो, मैंने ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा है, इमेजिन करो आप आसमान में कूदे, नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ी है? मैं उसी को ला रहा हूँ फिर से। तो अब मुझे बताइए, जब आप धरती से ऐसे कूद गए आसमान में, तो आपका वेट नीचे लग रहा है? यस सर। यस सर। तो क्या आप अर्थ को नहीं खींच रहे होगे? यस सर, खींच रहे हैं, बट क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है, ऐसा नहीं है रिएक्शन फोर्स भी लग रहा हो, बिल्कुल लग रहा होगा, चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो या नॉन कांटेक्ट हो, दोनों में रिएक्शन फोर्स लगता है, दोनों में रिएक्शन फोर्स लगता है। इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाया उसकी वजह से रिएक्शन हुआ, यानी आप जब कूदे तो आपका वेट तो नीचे लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स आपको अर्थ खींच ही रही है, आप भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हो, बट क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? ना के बराबर, तो आपको मूव करती दिखती है। बट आप पे क्योंकि आपका मास अर्थ के मास के कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो उसका फोर्स आपको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, वो एक्सेलरेशन और कुछ नहीं, ग्रेविटी ही है। तो वो ग्रेविटी आपको खींचती है नीचे, और आपको ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई, 9.8 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ा दे रहा है? 9.8 स्पीड बढ़ा देगा, तो बहुत ज्यादा होती है, यानी 10 मीटर 1 सेकंड में स्पीड बढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो इतनी स्पीड हर सेकंड बढ़ रही है, तो आपको चेंज दिखता है, आप एकदम से नीचे आते हो जब आप कूदते हो, बट अर्थ आपकी तरफ आती है क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उससे जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन बहुत कम है, एक्सेलरेशन इतना कम है उसको दिख नहीं पा रहा।
अब मैं यार मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें 20 पैसे हर दिन दूँ, 5 दिन में जाके तो 1 रुपया बनेगा, और मैं 20 रुपये फिर ना दूँ एक दिन तो फर्क ही ना पड़ना है। 20 पैसे तो मिलते हैं, नहीं दिए तो छोड़ो यार, क्या नहीं। बट अगर मैं हर दिन 1 करोड़ रुपए दूँ तो फर्क पड़ता है। एक दिन अगर 1 करोड़ रुपए, जब कोई बड़ी चीज होती है वो नहीं मिलती तो लगता है कुछ तो अजीब सा हो गया। और थोड़ी सी हम इमेजिन करो फिर खाने को तुम्हें कहूँ बेटा आज मैं तुम सबके लिए लंच लाया, तुम खुश, यस, चावल का एक दाना, यही खिलाइए तुम भी खा, है ना, क्योंकि वो उस दाने से क्या पेट भरेगा किसका, है भरेगा पेट, है। और मैं कहूँ पता है हमारे कोचिंग में हर दिन खाना दिया जाता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हैं, हर दिन एक दिन चावल का दाना खिलाते थे, कैसे खिलाएगा, समझ में आ रहा है। तो अर्थ ग्रेविटेशन, हम अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट वो जो उसे एक्सेलरेशन देता है वो इतने ही चावल के दाने के बराबर है, तो आपको भूख मिटेगी उस चावल के दाने से। वैसे ही वो एक्सेलरेशन से अर्थ पे कुछ फर्क आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो हमें वो दिखता भी नहीं। समझ में आया नहीं है? यस सर। ठीक है, ओके। कूदेंगे, चलो कूदो। हाँ जी, आप मुझे एक बात बताइए, सबने देख लिया? बहुत बढ़िया। स्टूल कहाँ था? यहाँ। और कहाँ गया? वहाँ। ऐसा काहे हो गया? हाँ, अब सुनो बहुत ध्यान से, इसने फोर्स कहाँ लगाया कूदने से? अब इसने फोर्स जो लगाया वो किसकी वजह से लगाया? जो स्टूल ने इसको पुश दिया आगे की तरफ, समझ में आया? तो इसने फोर्स तो आगे लगाया, बट उस फोर्स का रिएक्शन फोर्स कहाँ आपको देखने मिला? यानी स्टूल ने आगे की तरफ से फोर्स दी कि भाई तू कूद। इवन अगर मैं स्टूल को नीचे से पकड़ लेता तो ये और आगे कूद सकता था। समझ में आ रहा है? तो उसका रिएक्शन फोर्स क्या है कि वो आगे की तरफ कूद गया। समझ में आया नहीं है? तो अगर आप स्टूल को फोर्स, ये फोर्स किसने लगाई? स्टूल ने सिर्फ सपोर्ट दिया और धक्का दिया कि भाई तू कूद जा, बट इसने जो स्टूल पे फोर्स लगाई उसकी वजह से क्या हुआ? स्टूल पीछे। समझ में आया नहीं है? आप जमीन से कूदते हो तो क्या करते हो? आप जमीन पे फोर्स लगाते हो, कभी ध्यान दिया? यस सर। जब आप एक जगह से कूदते हो तो कभी देखना, जब आप कूदते हो तो आप नीचे दम लगाते हो, यस सर। फिर आप ऊपर कूदते हो तो क्या होता है पता है? आप कहाँ फोर्स लगा रहे हो? अर्थ पे। अर्थ आप पे फोर्स लगाती है ऊपर। सेम यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको? आपने फोर्स कहाँ लगाई? नीचे स्टूल पे। इसको आगे कुदाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? स्टूल। अगर इसे और आगे कुदवाना होता तो क्या कर सकते? स्टूल को पकड़ लो, रोक लो। बट क्योंकि स्टूल मूव क्यों करा? क्योंकि अब देखो ध्यान से, वो आगे नहीं कूदा बट स्टूल ज्यादा दूर तक चला गया। वो तो यहीं तक कूदा थोड़ा सा, बट स्टूल काफी दूर क्यों गया? उसका मास ज्यादा है तो उसे एक्सेलरेशन कम मिला, बट इसका मास उसके कंपैरेटिवली कम है, इसलिए भाई साहब पीछे भी चला गया। अगर ये दीवार नहीं होती है ये और पीछे जाता। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, तो इसके मास कम होने की वजह से क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आया नहीं है? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। अब एक क्वेश्चन मेरा सुनो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करता है। इफ यू हेड इन स्पेस, आप स्पेस में कहीं हो, ठीक है, एंड यू आर नियर बाय मून, ठीक है, बट आप स्पेस के ऑर्बिट से थोड़ा सा मून के ऑर्बिट से बाहर निकल गए। अब आपको मून पे लैंड करना है, कैसे करोगे? आपके पास एक कॉइन है, बताओ। यू हैव अ कॉइन, ठीक है, और आप मून पे आसपास हो, ठीक है, मून पे लोग हैं जिससे आपको पकड़, और आपको मून पे वापस आना है। आप गलती से ज्यादा लंबी जंप लगाई और आप मून से बाहर निकल गए। अब आपको अर्थ पे मून पे वापस आना है, कैसे आएंगे? सर कॉइन नीचे रख के सर उस पे जो है फोर्स लगाएंगे। सर जैसे स्टूल था, स्टूल की जगह कॉइन रख लेंगे। स्टूल को तो ग्रेविटी फ्रिक्शन मिला था ना जमीन से, वो तो लहरेगा, वो उस पर कैसे चढ़ जाओगे? तो सर हम भी तो लहर ही रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम मून की तरफ कैसे जाओगे? सोचो, तैरोगे। तैरने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है? जब आप, वो भी एक्शन रिएक्शन पे ही होता है। आप पानी पीछे की तरफ मारते हो, यस सर। पानी आपको आगे की तरफ, यस सर। वो भी एक्शन रिएक्शन ही है। तो वो तो वहाँ पे कहाँ है? स्पेस, इसमें मैं तैरेगा, एक ही जगह तैरता है। अब
अब कूदने के लिए मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम जमीन पे फोर्स लगाते हो जब सर पहले कॉइन रखेंगे और कॉइन के ऊपर खड़े बाबू उस कॉइन पे कैसे खड़ा हो जाएगा मुझे बता दो। है ही नहीं। सर कॉइन तो होता भी इतना छोटा सा है। अरे मैं कह रहा हूँ तूने कॉइन रखेगा कहाँ? यहाँ रखेगा तो यहाँ से अपने पैर को ऊपर कैसे लाएगा खुद उठा के? और तू अगर उस पे पैर रखेगा, तू नीचे पैर रखेगा तो ऐसे नीचे चला जाएगा, लहर तो मार दो। बताओ, बोलो 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 बोलो। अगर आप स्पेस में अटक गए एंड यू हैव अ कॉइन इन योर हैंड, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? मान लो आप मून पे थे, ठीक है, आप जंप लगा रहे थे मून पे, थोड़ी सी लंब ज्यादा ऊंची हो गई और आप मून के एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए, मतलब ग्रेविटी अब आपको नहीं खींच रही, एंड यू हैव अ कॉइन विद योरसेल्फ, ठीक है, एंड यू हैव टू गेट बैक द मून। कैसे जाओगे? सर इसमें सर स्टूल की जगह अगर हम हो तो मतलब अगर हम कॉइन फेंकें तो क्या हम पीछे ये आंसर सही यही है। आप जैसे मान लो ये मून है, आप यहाँ कहीं थे, यस सर, आप मून से दूर भेजिए कॉइन को, आपके पास कॉइन है ना, Yes, sir. आपने फोर्स किस पे लगाई? Coin पे। आपने कॉइन को दूर भेजा, हम तो पीछे। कॉइन आप पे फोर्स नहीं लगाएगा क्या? हम पीछे। यस भाई लगाएगा फोर्स, वो कम होगी बट लगाएगा तो, Yes, बट sir. क्योंकि वहां पे कोई रोकने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कॉइन फेंकूंगा, यहाँ पे मेरे को फोर्स नहीं लग रही, वहां मुझ पे फोर्स लग रही है, Yes, बट sir. उससे ज्यादा फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। Correction। इसलिए मैं मूव नहीं हो रहा, इसलिए मैं मूव नहीं हो रहा। बट स्पेस में कौन रोकने वाला? अगर पीछे मैं कोई फोर्स चलता लगाऊंगा तो मैं तो कॉइन फेंक दिया, तो कॉइन ने भी तो मुझ पर फोर्स दी, Yes, sir। और मैं उस फोर्स की वजह से क्या होगा? पीछे। पीछे जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेलरेशन होगा। फोर्स मैंने मान लो मैंने कॉइन पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन मुझ पे लगी वापस, 10 न्यूटन डिवाइड बाय माय मास, एक्सेलरेशन आया 0.001, ये तो बहुत कम है। अरे क्या फर्क पड़ता है कम से? वहाँ कौन है रोकने वाला? आपको एक तरफ एक्सेलरेशन मिल गया, रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा? इफ द बॉडी इज इन मोशन रिमेन इन मोशन। तो अब तो मोशन में आ गई ना बॉडी, पहले रास्ते Yes, से sir. अब तो रोकेगा कौन? कोई एक्सटर्नल फोर्स। वहां पे जाकर ट्रैफिक पुलिस वाला है, ए भाई कहाँ जा? तो चल गया, अब वो डायरेक्ट लैंड कहाँ करेगा? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तरीका समझ में आया?